नमस्कार, मेरा नाम विजयराम नानोरिया है और मैं 6 तारीख 6वाँ महीना 2023 को थाने में शिकायत करने गया था, जो कि मनोहर लाल मालवीय के खिलाफ़ जो कि मुझे पैसा नहीं मिला था, उस विषय को लेकर मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मनोहर मालवीय जी के पुत्र ने गलती को स्वीकार करा और उन्होंने कहा कि वास्तव में सच आप सही हो और गलत नहीं हो। तो फिर बाद में मैंने अपना राज़ीनामा 7 तारीख 7 जून को मैं अपना राज़ीनामा करने के लिए थाने में पहुंचा कि अब जो आवेदन दिया है, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अब ऐसे में फिर थाना प्रभारी ने कहा कि तुम ऐसा क्या करते हो, ये है, वो दुनिया भर की बातें करी। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम गाड़ी चलाने आ जाओ मेरी। तो उन्होंने मुझे गाड़ी के लिए बुलाया है। मुझे इस बात का शक है कि निश्चित रूप से मैंने तुलसीराम और तो मैं वहाँ पर भैंस के एक और दूसरा आवेदन लेकर गया था भैंस के लिए। तो वहाँ भैंस के लिए मैंने आवेदन दिया, जो कि सुनील भाई का आवेदन था। वहाँ पर एनसीआरसी करके उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली है गुमशुदा की। तो 8 जून को मैं गया, तो 8 जून को उनको बताया कि मैं ऐसे-ऐसे आवेदन वापस ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कुल मिलाकर जो है ना मुझे गाड़ी के लिए फ़ोर्स कराया कि आप गाड़ी चलाना शुरू करो। तो मैंने कहा कि मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे इस बात का शक है कि मैंने तुलसी राम के विषय में मैंने आवाज़ उठाई थी और रामस्वरूप के विषय में शिकायत दर्ज कराई थी। और एक अभी जो 6 लड़कों को नज़ीराबाद थाने में पकड़ा था, उसके खिलाफ़ मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। मुझे विश्वास है कि मुझे बहला-फुसलाकर मुझे गाड़ी के चलाने के लिए बुलाया जा रहा है। मुझे निश्चित रूप से कुछ न कुछ करके और या मेरे ऊपर माल खाने में मुझे बिठाकर कुछ न कुछ मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो मैं आज 8 जून को ये अवगत करा रहा हूँ सभी साथियों को। 6 जून मैं और नहीं, आज तो 8 जून है ना। इलेक्शन कतरी तारीख लकड़ दिक्तोर तो आज 8 तारीख और 6 महीने को मैं थाने में जा रहा हूँ। मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि थाना प्रभारी मेरे थप्पड़े मार सकता है। मुझे बहला-फुसला कर गाड़ी से लगाकर मेरा एक्सीडेंट भी कर सकता है। मुझे चोरी का आरोप भी लगा सकता है। इस बात का मुझे पुख्ता मुझे लग रहा है। उनका ये कहना है कि अगर तुम गाड़ी पर काम नहीं करोगे, तो मैं निश्चित रूप से चोरी का इल्ज़ाम सॉरी दारू का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दूँगा। उनका कहना है कि नज़ीराबाद में आपकी पत्नी दारू बेचती है और मैं दारू बेचता हूँ, ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे घर पे मेरे पिताजी ने ट्रैक्टर लिया हुआ है, हम ट्रैक्टर चलाकर गुज़ारा करते हैं, हम खेती-किसानी करके गुज़ारा करते हैं। हम महिला स्व-सहायता समूह चलाकर गुज़ारा करते हैं। जो कि मेरा दोस्त है, मामा का लड़का है, गनाखेड़ी में मशीन चलाकर अपना गुज़ारा करते हैं, जो कि नाच पानी बाँटने वाली जो मशीन है, उस पर ये करते हैं। तो मेरा भी यकीन है कि ज़रूर निश्चित रूप से मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जाएगा। अगर कहीं दुर्घटना में या किसी तरीके से मौत होती है, तो दुर्घटना में नहीं होगी, ये सोची-समझी साज़िश के तहत मेरी मौत होगी। तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी जी रहेंगे। तो आप सबको मैं अवगत करा रहा हूँ। मेरे पीछे आप लोग खामोश मत रहना। गिरीश त्रिपाठी ही जी मुझे थाने पे बुला रहे हैं। आज 8 तारीख 6 महीना 2023 को मैं यहाँ पे गाँव से अपना वीडियो बनाकर जा रहा हूँ और कुछ दोस्तों को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सही समय पर अगर मेरी 10-15 दिन में या 2 महीने के अंदर भी या 1 साल के अंदर भी मेरी मौत हो जाए, तो निश्चित रूप से उन्होंने ये भी कहा कि रामस्वरूप की गाड़ी सील हो गई। रामस्वरूप की गाड़ी सील नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रामस्वरूप की पत्नी ने गाड़ी किसी और को दी थी। गाड़ी जब कार उसने किसी और को दी, तो वो व्यक्ति दारू ले गया था, नहीं ले गया था, वो एक जाँच का विषय है। कुछ दिनों बाद जब उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती अरेस्ट करके ले गया, तो वहाँ पर था जेल के अंदर में, और जेल के अस्पताल में पहुँचते-पहुँचते उसकी मौत हो गई। ये एक कहानी थी। जो इसी बात को लेकर मैंने आवाज़ उठाई कि पहली बात, रामस्वरूप और तुलसीराम ने किसी प्रकार का कोई दारू नहीं थी गाड़ी के अंदर में। सिर्फ़ शिशपाल नाम के बच्चे की शादी थी। उस शादी के का सामान लेने के लिए अशोक और ना वो तुलसीराम ये सामान लेके गए थे। कार को जब दशहरा मैदान से पकड़ कर ले गए, तो वहाँ जाकर वो झूठा आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि रामस्वरूप को लेकर आओ, 307 में फरार है, और ऐसे फलाना-ढिकाना केस लगाकर और उसको कहा कि उसको लेकर आओ, नहीं तो वरना हम आपकी गाड़ी सील कर देंगे। पैसे की डिमांड की गई। हमने पैसे के लिए मना किया।
तो उन्होंने फिर आखिर झूठा आरोप लगाकर, ये बैरसिया पुलिस के कई अधिकारियों को पता है कि वास्तविक दारू नहीं थी, परंतु नहीं मानते। रोज नामचा पर आप देखेंगे तो जो थाने का जो व्यक्ति अरेस्ट करने आया वो कहीं और था, फिर वो कहीं और था, ज़बरदस्ती फंसाया गया। इन्हीं बातों को लेकर मैंने उजागर करा, तो मेरे ऊपर थाना प्रभारी 7 जून को मेरे पर लाल पीला हो रहे थे और मुझे इससे बहला फुसला कर बुला रहा है। मैं फिर भी उनका सामना करने के लिए वहाँ गाड़ी चलाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हम तुमको 7,000 का महीना देंगे। मैंने कहा आप मुझे 3,000 का महीना दे देना, मुझे इस बात की कोई गम नहीं है, पर मुझे डर है कि आप कहीं मुझे फंसा मत देना किसी चीज़ को। धन्यवाद। सही समय पर ये वीडियो काम में आए। मैं होश हवास से अपना वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।